हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शास्त्री नगर कॉलोनी में महेंद्र नाम का एक आदमी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। उनके साथ उनका एक कुत्ता मोती भी रहता था। मोती बहुत वफादार कुत्ता था। घर में उसे सभी बहुत प्यार करते थे। एक दिन, महेंद्र, कल गांव से तुम्हारे काका का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे काका? तुम्हारे काका के इकलौते बेटे राहुल की शादी है, सबको आने को कहा है। एक काम करो, आप और पापा चले जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। घर पर किसी का होना जरूरी है और हम मोती को भी ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। बेटे की बात माँ को एकदम ठीक लगती है और वो कहती है, ठीक है, मैं और तुम्हारे पिता चले जाएंगे, तुम हमारी ट्रेन की टिकट करवा दो। ठीक है। ये सब सुनकर मोती भौंकने लगता है। माँ मोती के पास जाती है और उसे सहलाते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तू अपना और महेंद्र का ध्यान रखना। सुना मोती, माँ ने क्या कहा? माँ रात को पैकिंग कर लेती है। तीनों बातचीत करके सो जाते हैं। सुबह माँ और पिता की ट्रेन की टिकट होती है। तभी सुबह बेल बजती है। आवाज सुनकर महेंद्र दरवाजा खोलता है तो सामने एक औरत खड़ी होती है। किससे मिलना है? मैंने आपको पहचाना नहीं। साहब, आप महेंद्र जी हैं? मैं कमला हूँ। वो मुझे माँ जी ने काम के लिए बुलाया था। आवाज सुनकर माँ बाहर आती है और बोलती है, अंदर आ जाओ। महेंद्र, इसे मैंने ही बुलाया है। माँ, मैं कर लेता ना सब, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे पता है तू अपना और मोती का कितना ध्यान रखेगा। एक बात और, गांव में फोन पर बात नहीं हो पाएगी, वहाँ लाइट ज्यादा नहीं रहती है, तो बातचीत होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तू हमारी चिंता मत करना। ठीक है माँ, अब चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। महेंद्र माँ और पापा को स्टेशन छोड़ आता है। अगली सुबह कमला आती है और घर का सारा काम करती है। ऐसे ही सब ठीक चल रहा था। एक दिन महेंद्र का दोस्त अमित उससे मिलने आता है। दोनों बातचीत करते हैं। तभी महेंद्र कमला को आवाज लगाता है। आवाज सुनकर कमला बाहर आती है। कमला, 2 कप चाय ले आओ, मेरा दोस्त आया है। जी मालिक, अभी लाई। कमला वहाँ से चली जाती है, पर कमला को देखकर अमित अपने मन ही मन में कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस औरत को कहीं देखा है। अमित को ऐसे सोचते हुए देखकर, कहाँ खोए हुए हो? अमित को कुछ याद नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो हंसकर बात को टाल देता है। अमित वहाँ से चला जाता है। अमित के जाने के 2 दिन बाद महेंद्र मोती को घर पर ही छोड़कर बैंक के काम से बाहर चला जाता है और कई घंटे हो जाते हैं, पर वो वापस नहीं लौटता है। मोती को बहुत चिंता होने लगती है और पता नहीं मालिक कहाँ रह गए, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सुबह कमला काम पर आती है तो देखती है कि मालिक घर पर नहीं है। मोती, मालिक कहाँ है? सुबह से नहीं दिख रहे। बेचारा मोती कुछ बोल तो सकता नहीं था, बस भौंकने लगता है। पूरा दिन बीत जाता है, पर महेंद्र का कुछ पता नहीं चलता। कमला मोती के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और महेंद्र के गुम होने की शिकायत करती है। फिर एक दिन, महेंद्र कहाँ है? आवाज सुनकर मोती भाग कर आता है और अमित के ऊपर कूदने लगता है। अमित को कुछ समझ नहीं आता है। तभी कमला आती है और महेंद्र के गुम होने के बारे में अमित को सब बताती है। कमला वहाँ से चली जाती है। अमित कुछ देर वहीं बैठता है और मोती से कहता है, पता है मोती, मुझे ऐसा लगता है कि इस कमला ने ही कुछ किया है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तभी मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है, पर मुझे अभी तक याद नहीं आया। अमित की बातें सुनकर मोती को बहुत अजीब लगता है। मोती कुछ बोल तो सकता नहीं था। अमित मोती को प्यार करके और खाना खिलाकर वहाँ से चला जाता है। अमित की बातें सुनकर मोती को नींद नहीं आती और ऐसे ही सुबह हो जाती है। कमला घर पर आती है और काम करके वहाँ से जाने लगती है। तभी कमला का फोन बजता है। हाँ बोल, मैं आ रही हूँ, अभी उसे कुछ मत करना।
और दोनों एक घर के अंदर चले जाते हैं। क्या बात है? अरे तेरा ये मालिक मुझे परेशान कर रहा है, ये कुछ खा ही नहीं रहा है। कमला महेंद्र के मुंह से पट्टी निकालती है और खाना उसके मुंह में डालने लगती है और कहती है, ये रहे सारे प्रॉपर्टी के पेपर, इस पर अपने सिग्नेचर करो। कमला जबरदस्ती महेंद्र का हाथ पकड़कर सिग्नेचर करवा रही होती है। तभी मोती कमला पर जंप मारता है और उसे काटने लगता है। आ गया मेरा मोती, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। मोती बुरी तरह से उस आदमी और कमला को घायल कर देता है। मोती अपने दांतों से महेंद्र की रस्सी काट देता है। कमला चाकू से महेंद्र पर हमला करने जाती है। तभी मोती महेंद्र की जान बचाने के लिए जंप मारता है और वो चाकू मोती को लग जाता है। महेंद्र मोती को अपनी गोद में उठाता है और मोती, ये तूने क्या किया? मुझे बचाने के लिए तूने अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मोती की आंखों में आंसू आने लगते हैं। महेंद्र उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। कुछ घंटों के इलाज के बाद मोती को होश आ जाता है। महेंद्र मोती के पास जाता है, उसे गले लगाता है और कहता है, मोती, आज के इस जमाने में इंसान भी एक दूसरे का साथ नहीं देते और तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। महेंद्र मोती को घर ले आता है और मोती अब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पुलिस कमला और उस आदमी को पकड़ लेती है। अब मोती और महेंद्र दोनों प्यार से रहने लगते हैं। एक बार मोहन अपने 4 बेटों के साथ गांव में रहा करता था, जिसमें से एक सौतेला बेटा सोहन था। कुछ दिनों से मोहन की तबीयत खराब सी रहने लगी। उसे लगता था कि अब उसकी मृत्यु बहुत ही नजदीक है। इसलिए मोहन ने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी 4 बेटों में बांट दे। मोहन अंतिम सांस लेते हुए कहता है, देखो बच्चों, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ अपने तीनों बेटों को मैं अपनी पूरी जमीन, जायदाद और खेती बाड़ी बांट दूं और मेरे चौथे बेटे सोहन को अपनी घर की भैंस। तीनों भाई ये सोच सोचकर बहुत ही खुश हो रहे थे कि हम तीनों को इतना सब कुछ और सोहन को बस भैंस। मगर तीनों ही भाइयों को ये नहीं पता था कि भैंस कितनी कीमती है। और कुछ ही दिनों में मोहन की अचानक मृत्यु हो जाती है। चारों बेटे मोहन का अंतिम संस्कार कर घर आते हैं। सोहन मोहन का खास बेटा था, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का था, इसलिए तीनों भाई उससे बहुत जलते थे। तीनों भाई आपस में बात करते हुए कहते हैं, भाई बाबूजी तो अब नहीं रहे, तो अब सोहन का हमारे साथ रहने का क्या फायदा? आहा, हमें तो अब उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। अच्छा मौका है, वरना तो सोहन ने बचपन से हमारा पूरा जीना दुश्वार कर रखा है। हाँ, और तो और बाबूजी इसकी वजह से हमें पसंद भी नहीं करते थे। तो चलो हम उसका सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर क्या, तीनों भाइयों ने मिलकर सोहन का पूरा सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। सोहन घर पर आया। अरे ये क्या, मेरा सामान बाहर क्यों पड़ा है? फिर सोहन अपने तीनों भाइयों को आवाज लगाने लगता है, बबलू भाई, शामू भाई, चेतन भाई, कहाँ हो आप सब? मेरा ये सामान बाहर क्यों पड़ा है? अरे हमें तो ये सब बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब बाबूजी नहीं रहे, तो अब तुम हमारे साथ रहकर क्या करोगे? चलो चलो जाओ यहाँ से। तीनों भाइयों ने मिलकर सोहन को घर से बाहर निकाल दिया। सोहन को ये समझ नहीं आता कि उसके तीनों भाई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर वो ज्यादा ना सोचकर अपनी भैंस के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे इतनी सजा दी है?
एक ही पल में मुझसे मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे घर से बेदखल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? ऐसे ही रोते रोते सोहन उस पेड़ के नीचे सो जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसे एक ख्वाब आता है कि उसके बाबूजी की आत्मा वहां प्रकट होती है। वो मुस्कुराते हुए भैंस को जादुई आशीर्वाद देती है और गायब हो जाती है। फिर उसकी भैंस बहुत सारा पेट्रोल दे रही है और वो जल्द ही अमीर बनने वाला है। ऐसा ख्वाब देखते ही उसकी आंख अचानक खुल जाती है। ये कैसा सपना था? कहीं ये बाबूजी का कोई इशारा तो नहीं? चलो देखते हैं। और फिर सोहन सच में अपनी भैंस से पेट्रोल निकालने की कोशिश करने लगता है और वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि सच में उसकी भैंस पेट्रोल दे रही है। इसी तरह सोहन हर रोज अपनी भैंस से पेट्रोल निकालकर बेचने लगा। एक बार की बात है कि एक दिन रास्ते में एक भाई साहब की गाड़ी बंद हो गई कि तभी अरे भाई साहब, क्या हुआ? आपकी गाड़ी क्यों बंद हो गई? कुछ नहीं भाई, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। बस इतनी सी बात, मैं अभी पेट्रोल लेकर आता हूँ। फिर सोहन दौड़ कर जाता है और पेट्रोल लेकर आता है और भाई साहब की गाड़ी में डाल देता है। अब सोहन ऐसे ही हर रोज बहुत पैसे कमाने लगा। देखते ही देखते उसने अपना खुद का एक पेट्रोल पंप खोल लिया और बहुत बड़ा आदमी बन गया। वहीं दूसरी ओर सोहन का पहला भाई, अरे भाई तुम्हें पता है कल मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। जब मैं पेट्रोल पंप पर गया तो मैंने देखा उस पेट्रोल पंप का मालिक अपना सोहन है। अरे हाँ भाई यार, मैंने भी सुना है सोहन बहुत बड़ा आदमी बन गया है। और यहाँ देखो, हमने हमारी विरासत में मिली खेती बाड़ी भी बेच दी। यहाँ हमारे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा है और वहाँ सोहन कैसे मजे से राज कर रहा है। हाँ भाई, मगर मैं सोच रहा था आखिरकार सोहन के पास इतना पैसा आया कहाँ से जो उसने अपना खुद का ही पेट्रोल पंप खोल लिया। तो क्यों ना हम उसका दिन रात पीछा करें जिससे हमें पता चल जाए आखिरकार इतना पैसा सोहन के पास आता कहाँ से है। अगली ही सुबह तीनों भाई सोहन के पेट्रोल पंप के पास पहुंच जाते हैं। तब उन्हें एक छोटे से कमरे में उनकी बचपन की वो भैंस दिखाई देती है जिसे मोहन ने सोहन को विरासत में दिया था। अच्छा, तो सोहन यहाँ से अमीर बना है। पेट्रोल देने वाली भैंस, ये कैसे हो सकता है? एक दूध देने वाली भैंस पेट्रोल कैसे दे सकती है? मुझे तो लगता है कि ये जादुई भैंस है। हमें इसे चुराना होगा जिससे कि हम सभी बहुत मालामाल हो जाएंगे। वो तीनों मिलकर उस भैंस को चुराने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही सोहन उस भैंस के पास से हटता है, तीनों भाई जाकर उस भैंस की रस्सी काट देते हैं और उसे फौरन वहां से ले जाते हैं। वो लोग भैंस से पेट्रोल निकालना शुरू ही करते हैं कि तभी पहला भाई भैंस की ओर बढ़ता है और पेट्रोल निकालने लगता है। अरे ये क्या, इस भैंस से तो ना ही पेट्रोल निकल रहा है और ना ही दूध। इतना कहते ही वो भैंस उसे अपने सींग पर उठाकर तेजी से चारों ओर घुमाने लगती है जिससे उसे चक्कर आता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। मुझे तो पता ही था तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा, तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है। अब देखो मुझे, मैं कैसे निकालता हूँ इस भैंस से पेट्रोल। जैसे ही दूसरा भाई भैंस के नजदीक आता है, वो उसे लातों से मारकर हवा में उड़ा देती है और वो भी घायल हो जाता है। तभी तीसरा भाई जाता है। अरे मुझे तो पता था तुम दोनों की बस की ही नहीं है जो इस भैंस से पेट्रोल निकाल पाओ। आज तो मैं ही इस भैंस से सारा पेट्रोल निकाल कर बेचूंगा।
तब वहां भैंस उसे भी अपने पैरों से खूब मारती है और तीनों भाइयों को सबक सिखाने के बाद वो भैंस अपने मालिक सोहन के पास वापस चली गई। अरे अरे मेरी दोस्त, तुम कहाँ चली गई थी? सोहन उसकी भैंस को प्यार ही कर रहा होता है कि तभी थोड़ी ही देर बाद तीनों भाई सोहन के पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। सोहन यार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी भैंस चुराकर और तुम्हें अपने घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। हमें अपने किए का पछतावा है। सोहन भाई, हमें काम की बहुत जरूरत है, हमें अपने पेट्रोल पंप पर काम दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम सब उठो और आओ मेरे साथ। सोहन अपने तीनों भाइयों को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उन्हें काम भी दिला देता है, जिससे उसके निकम्मे भाइयों को समझ आ जाती है कि सच्चा और नेक इंसान बनना कितना जरूरी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।